आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ये एक वाक्यांश है जिसे हम में से कई लोगों ने पहले सुना है, लेकिन एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इसका वास्तव में क्या मतलब है? ये प्राचीन विचार जो बाइबल की शुरुआत में ही मिलता है, एक गहरी अवधारणा को दर्शाता है। ये हमें हर उस व्यक्ति के बारे में कुछ अद्भुत बताता है जो कभी इस धरती पर रहा है। बाइबल के अनुसार इस धरती पर हर व्यक्ति अपने सृजनकर्ता की छाप को धारण करता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की समानता को धारण करता है, वैसे ही मानवता उस एक की छाप को धारण करती है जिसने हमें जीवन दिया। इसका मतलब है कि हर मानव जीवन में एक गरिमा होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, एक मूल्य होता है जिसे छीना नहीं जा सकता। हमारी कहानी उत्पत्ति के पहले अध्याय से शुरू होती है। वहाँ हम ये शब्द पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने मानवता को अपनी ही छवि में बनाया। परमेश्वर की छवि में उसने उन्हें बनाया, पुरुष और महिला के रूप में उसने उन्हें बनाया। यह वक्तव्य केवल ये नहीं बताता कि मानवता की शुरुआत कैसे हुई, यह हमारे अस्तित्व की घोषणा है। यह हमें बताता है कि मानव मात्र प्रकृति की दुर्घटना नहीं है। हम केवल परमाणुओं का संग्रह नहीं हैं जो एक अर्थहीन ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम वे प्राणी हैं जो ईश्वर की छवि को धारण करते हैं। ईश्वर की छवि को धारण करने का अर्थ है कि ईश्वर के अपने जीवन का कुछ अंश हम में प्रतिबिंबित होता है। हमारे पास रचनात्मकता, तर्क और प्रेम की क्षमता है। हम सत्य, सुंदरता और अच्छाई की लालसा रखते हैं। हम अर्थ और संबंध की खोज करते हैं। ये इच्छाएं अनियमित नहीं हैं। ये उस एक की ओर संकेत करती हैं जिसकी छवि हम धारण करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बारे में तब बात की थी जब उन्होंने एथेंस में दार्शनिकों को संबोधित किया था। उनके अपने एक कवि का उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ उल्लेखनीय कहा, क्योंकि हम वास्तव में उसके संतान हैं। पौलुस ने यह नहीं कहा कि केवल कुछ लोग ही भगवान के हैं। उन्होंने मानवता की बात की। हर राष्ट्र, हर संस्कृति, हम सभी एक ही दिव्य स्रोत से आते हैं। लेकिन परमेश्वर की छवि की कहानी और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं। नया नियम उन्हें अदृश्य परमेश्वर की छवि कहता है। मसीह में हम देखते हैं कि परमेश्वर की छवि वास्तव में कैसी दिखती है। उनकी करुणा, उनकी दया, उनका साहस और उनकी आत्मत्यागी प्रेम में परमेश्वर का चरित्र मानव रूप में प्रकट होता है। और मसीह के माध्यम से हम कुछ और भी सुंदर देखना शुरू करते हैं। वह केवल ये नहीं दिखाते कि भगवान कैसे हैं, वह ये प्रकट करते हैं कि मानवता हमेशा से कैसी होनी चाहिए थी। उनमें हम उस छवि की पूर्णता देखते हैं जो हमारे भीतर शुरुआत से ही स्थापित की गई थी। जब हम इस सत्य को समझने लगते हैं तो यह हमारे देखने के तरीके को बदल देता है। हर व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं वह ईश्वर की छवि को धारण करता है, अजनबुजी, यहाँ तक कि वह व्यक्ति जिसे समझने में हमें कठिनाई होती है। प्रत्येक जीवन में एक दिव्य छाप होती है। यदि यह सत्य है तो जिस प्रकार हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उसका बहुत महत्व है। किसी अन्य मानव का सम्मान करना वास्तव में ईश्वर की छवि का सम्मान करना है। करुणा, धैर्य और दया दिखाना उस चरित्र को प्रतिबिंबित करना है जिसकी समानता हम धारण करते हैं। हर मानव जीवन में ईश्वर की छाप होती है। हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं उसकी छवि को धारण करता है। और जब हम वास्तव में इसे देखना शुरू करते हैं, जब हम एक दूसरे में दिव्य गरिमा को पहचानते हैं, तो दुनिया खुद बदलने लगती है। क्योंकि आप एक संयोग नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप ईश्वर की छवि में बने हैं।